गुड मॉर्निंग। आज हम पहले करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वेव फंक्शन यानी तरंग फलन और उसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से संबंधित। कि जैसे सवाल है कि किसी कण की एक विमा में प्रास x 0 to a में गति के कारण जो तरंग फलन है वो साई x = a sin n पाई x अपॉन a है तथा अन्य स्थानों पर साई x जो है वो 0 है, तब परसामान्यीकरण के लिए a का मान ज्ञात करें। यानी जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है उसके अनुसार जो कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए, जैसा आपको दिया गया है कि पार्टिकल जो है वो x = 0 से लेकर के a तक है, और नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन है वो ये कहती है कि पार्टिकल के दुनिया के अंदर कहीं पे भी पाए जाने की जो टोटल चांसेस हैं दैट शुड बी 1। यदि साई x = a sin n पाई x अपॉन a है तो साई स्टार x जो है वो a स्टार sin n पाई x अपॉन a होगा। यानी साई स्टार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जहाँ पे आयोटा है उसकी जगह पे माइनस आयोटा हो जाएगा। हाँ, a यदि रियल है तो आप a स्टार को a लिख सकते हैं। ए स्क्वायर, क्योंकि वेव फंक्शन देखिए 0 to a जो है वहीं पर है, बाकी जगह पे ये नहीं है। तो ए स्क्वायर यानी साई एक्स और साई एक्स स्टार दोनों की वैल्यू रखी गई। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन a dx, इसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी 1। अब हमें सॉल्व करना होगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन a इस इंटीग्रल को। तो इस इंटीग्रल को आप लिख लीजिए 1 माइनस कॉस 2n पाई एक्स अपॉन a अपॉन 2। यानी ये जो फॉर्मूला है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये अलग अलग आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। a स्क्वायर बाई 2 बाहर है, ये 1 का आएगा x और अपर लिमिट है a, लोअर लिमिट 0 है तो a बचेगा यहाँ पर। माइनस कॉस का जो इंटीग्रल है वो लिखा गया है साइन 2n पाई एक्स अपॉन a अपॉन जो कांस्टेंट्स हैं वो आपके आएंगे 2n पाई अपॉन a। और फिर आप देखिए 0 से a पर ये जो साइन की वैल्यू है ये दोनों ही बार 0 होगी, क्योंकि साइन 2n पाई भी 0 होगा और 0 जो है वो तो 0 होता ही है। तो आपके पास आया a स्क्वायर स्मॉल a बाई 2 = 1 या a = √2 बाई a। तो आपका जो वेव फंक्शन साई एक्स है वो √2 बाई a साइन n पाई एक्स अपॉन a, ये जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा। अब इसी तरह का एक और छोटा सवाल है कि देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक कण की एक विमीय बॉक्स में गति के लिए दिया गया है कि साई एक्स = √2 बाई a साइन पाई एक्स अपॉन a। यानी वेव फंक्शन 0 से a तक जो दिया गया है वो ये है 2/a साइन पाई एक्स अपॉन a, अन्यथा साई एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है। अब देखिए ये पूछता है कि कण के 0 से a/2 के बीच पाए जाने की प्रायिकता जो है वो आप ज्ञात करिए। तो यानी हमें निकालनी है पी डी एक्स 0 से a/2। p यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब 0 से a/2 साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/a साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन a dx, और ये जो इंटीग्रल है ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा जैसा अभी जस्ट किया गया है। इसको आप 1 माइनस कॉस लिख करके cos 2 टाइम पाई एक्स अपॉन a कर लीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो यही आएगी। तो 1/2a/2, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 1/2। यहाँ पे ध्यान रहे कि जब आप इस तरह का न्यूमेरिकल करें कि इस रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी बताइए 0 से a/2 के बीच, तो साई एक्स जो आप लें या दिया जाए आपको वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तो जैसे जो ये जो वेव फंक्शन साई एक्स = ये लिखा गया है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ही है। यानी 0 से a तक इसको यदि आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू साई स्टार एक्स साई एक्स की वैल्यू 1 ही आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। तो ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑलरेडी है।
अब देखिए इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, वो धारा घनत्व यानी प्रायिकता धारा घनत्व से जुड़ा हुआ है कि एक विमीय समतल तरंग साई एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर आयोटा के एक्स से संबद्ध प्रायिकता धारा घनत्व की गणना करें तथा सिद्ध करें कि यह एक विमीय सांतरता समीकरण को संतुष्ट करती है। क्या वास्तविक तरंग फलन प्रायिकता धारा घनत्व उत्पन्न करता है, यानी इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है कि क्या वास्तविक तरंग फलन की धारा घनत्व उत्पन्न करता है, ये भी हम चेक करेंगे इस न्यूमेरिकल के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो प्रायिकता धारा घनत्व एस इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2mi साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। साई की वैल्यू आपको दे रखी है ए रेस्ट पावर आयोटा के एक्स। साई स्टार आप जानते हैं कि जहाँ पे आयोटा है उसके जगह माइनस आयोटा लिख लीजिए। ए के साथ भी यदि कॉम्प्लेक्स है ये तो ए स्टार लिख दीजिए। और इसका डेरिवेटिव साई का भी करना जानते हैं आप, और साई स्टार जो है उसका डेरिवेटिव भी करना जानते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ यानी साई की भी और साई स्टार की भी इसी एक्सप्रेशन के अंदर रख दी जाएँ तो साई स्टार ई रेस्ट माइनस आयोटा के एक्स डेल बाई डेल एक्स ए ई रेस्ट आयोटा के एक्स माइनस ए की पावर आयोटा के एक्स डेल बाई डेल एक्स ए स्टार ई रेस्ट पर माइनस आयोटा के एक्स वैल्यू यहाँ रख दी गई। अब इसको करिए सिंप्लीफाई, दोनों टर्म्स में से ए स्टार बाहर आ सकता है। इसको मैंने लिख दिया है ए के मॉडुलस का स्क्वायर, ये ए और ए स्टार का मल्टीप्लिकेशन ए के मॉडुलस का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसके अलावा देखिए आयोटा के ये डेल बाई डेल एक्स के साथ जब डेरिवेटिव करोगे तो आयोटा के ही आएगा, माइनस दूसरी टर्म में भी माइनस आयोटा के। जब आप इन दोनों टर्म्स को जोड़ोगे तो ये 2 आयोटा के हो जाएगा। यदि सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो एच क्रॉस के अपॉन एम, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, ए स्टार ए के मॉडुलस के स्क्वायर। अब एच क्रॉस के को आप जानते हैं मोमेंटम कहते हैं, पार्टिकल का ये संवेग है, क्योंकि पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, ये डी ब्रोगली रिलेशन है। तो एच अपॉन लेमडा को आप लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई और 2 पाई बाई लेमडा, जिससे आप एच क्रॉस के जो है वो लिख सकते हैं पी की वैल्यू। तो एस जो है पी अपॉन एम, यानी ये तो होगी वेलोसिटी, ए स्क्वायर यानी ए के मॉडुलस का स्क्वायर। यहाँ पर पी क्या है, पी साई स्टार साई है, तो साई स्टार यदि आप करेंगे उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई देखेंगे तो वो वैल्यू आएगी ए के मॉडुलस का स्क्वायर। तो एस की वैल्यू जो आई है वो है ये, और पी की वैल्यू जो है वो है ये। अब आप जानते हैं कि जो धारा घनत्व होता है, प्रायिकता धारा घनत्व, वो वेग इंटू प्रायिकता घनत्व के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे धारा घनत्व का मान जो होता है वो भी वेग इंटू चार्ज डेंसिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही होता है। तो ये भी बिल्कुल उसकी पैरेलल ही कैलकुलेशन है। तो v वेग v है और प्रायिकता घनत्व जो है वो साई स्टार साई है। तो s इज इक्वल टू वी मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, यही वैल्यू आनी चाहिए और इतनी ही वैल्यू आपको इस एक्सप्रेशन से भी मिलती है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि वो कहता है कि यदि साई जो है वो रियल हो, तो साई यदि रियल है तो साई स्टार और साई दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे, तो साई रियल हो गया। यदि साई स्टार और साई दोनों बराबर हैं तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस एक्सप्रेशन के अंदर एस के अंदर ये दोनों बराबर होंगे तो उसका डेरिवेटिव वगैरह भी बराबर आएंगे, जिससे एस की वैल्यू दोनों टर्म्स में सेम आएगी, जिससे ये वैल्यू 0 होगी। अतः वास्तविक तरंग फलन से संबद्ध प्रायिकता धारा जो घनत्व है उसका मान जो है वो 0 ही आएगा। हाँ, काल्पनिक या जिसमें ई रेशो आयोटा के एक्स टर्म्स हैं तो उनके लिए उसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है, जैसा आप इस न्यूमेरिकल से देख रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर जो हैं वो ऑपरेटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिकली लैंग्वेज है, कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो लैंग्वेज है वो इस चैप्टर के अंदर है। तो अब देखिए कि ऑपरेटर्स, जैसे आपने पहले इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हमने मैथमेटिकली
लिखा था तो उसमें ऊर्जा और संवेग के लिए ऑपरेटर्स लिखे थे, ई के लिए आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, और इसी तरह से संवेग के लिए जो ऑपरेटर लिखा था वो था माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो ये संवेग के लिए ऑपरेटर था। अब देखिए कुछ परिभाषाएं यहाँ पर कि संकारक जो है वो एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे एक फलन पर किए जाने पर व्यापक रूप में एक दूसरा फलन प्राप्त होता है। कि जैसे कोई भी ऑपरेटर हो, यदि आप किसी एक फंक्शन पे लगाएं तो फंक्शन पर ऑपरेट होने के बाद कोई दूसरा फंक्शन जो है वो बन जाता है। जैसे ऑपरेटर हो डी बाई डी एक्स और फंक्शन है मान लीजिए साइन एक्स, तो जब आप ऑपरेटर को डी बाई डी एक्स को साइन एक्स पे लगाएंगे तो आपको दूसरा फंक्शन यानी कॉस एक्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सामान्यतः ऐसा ही होता है। यहाँ साई जो है वो फलन पर संकारक ए की संक्रिया से फलन फाई प्राप्त होता है, जैसा यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ संकारक हैं जिनका कुछ का जिक्र हमने पहले भी कर दिया है और कुछ हम इसके बाद भी करेंगे। स्थिति के लिए जो संकारक है वो एक्स है। स्थिति सदिश आर वेक्टर जो है इसके लिए भी संकारक जो है वो आर कैप है, आर वेक्टर। संवेग का जो एक्स घटक है उसको लिखा जाता है पी एक्स से, तो जो कि जिसका संकारक है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। इसी तरह से संवेग जो 3 डायमेंशनल है पी से लिखा जाता है दैट इज माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर। गतिज ऊर्जा जो होती है वो इसी से देख सकते हैं आपके पी स्क्र अपॉन 2m, क्योंकि हाफ एम पी स्क्र को आप पी स्क्र अपॉन 2m लिख सकते हैं। तो जिससे पी को आप यदि यही लिखें तो माइनस एच क्रॉस स्क्र अपॉन 2m डेल स्क्र। स्थिति ऊर्जा जो है वो स्केलर है तो उसको वी आर टी से लिखा जाता है। कुल ऊर्जा को एक यदि फंक्शन आपका टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक ऑपरेटर एच है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी, ऐसा भी आप ऊर्जा के लिए ऑपरेटर लिख सकते हैं। और यदि टाइम पे डिपेंड करता है आपका फंक्शन तो उस कंडीशन के अंदर आप आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी से भी ऑपरेटर लिखा जाता है। कोणीय संवेग एल एक्स जो है वो आप जानते हैं कि आर क्रॉस पी होता है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है पी के कंपोनेंट्स को भी आप यदि उसी तरह से ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो ये लिखे जाते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई। और कोणीय संवेग एल जो होता है दैट इज वही माइनस आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस डेल। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका समय समय पर हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जिक्र भी करेंगे और इसका यूज़ भी करेंगे। अब एक परिभाषा कि रेखिक संकारक किसे कहा जाता है। रेखिक जो संकारक है वह संकारक है जिसके लिए ऑपरेटर को यदि आप साई वन प्लस साई टू पे लगाएं, यानी साई वन और साई टू दोनों फंक्शंस हैं, यदि ऑपरेटर को इस पे लगाएं तो ए कैप साई वन प्लस ए कैप साई टू, एक प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपका जो ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। और ए कैप स्मॉल ए साई वन, ए यहाँ पे कोई नंबर है, कांस्टेंट है, मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स, तो आप इस नंबर को पहले ले आइए और ऑपरेटर जो है वो फंक्शन साई वन पे ही लगेगा। तो यदि कोई ऑपरेटर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उस ऑपरेटर को आप जो लीनियर ऑपरेटर है वो कहते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपका ऑपरेटर सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके आगे की हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में।